माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग बिहार एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल का है, ये जो वीडियो होगा पार्ट 2 होगा। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 में आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक। और कोई चीज़ का अगर प्रॉब्लम भी हो यानी समझने में, तो आप कमेंट्स कर कर अपनी राय दे सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में या समझने में आपको परेशानी हो रही है तो कमेंट्स कर कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके यानी इस यूट्यूब के माध्यम से आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1 + 1/5 गुणे 4 प्लस 1/5 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 1/5 गुणे 4 का क्यूब। अधिकांश बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 5 5 5 लिख देते हैं, सब में 5 कॉमन है। 1 गो 4 है, यहाँ 2 गो 4 है, यहाँ 3 गो 4 है। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम में हाईएस्ट नंबर लेते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम में यानी क्या है, 4 3 गो है, तो 4 3 गो। अब तो कुछ नहीं है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुणे 4 चौका 16, 16 चौका 64, 5 चौका 20, अब 5 छक 30 और 2 32, 320 यानी हमारा बाटा में जो आएगा 320 आएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला नंबर जो है 572 बटा 475 है। पहले ही हम देख रहे हैं कि ये 320 से क्या है, ज्यादा है, तो ये मेरा नहीं होगा। ऑप्शन 2 341 बटा 320। देखिए 320 320 है ना, इसका मतलब ये वाला होगा। और 3 नंबर में भी देखिए, 3 नंबर में जो है 754 बटा 547 है, जो कि ये भी 320 से क्या है, ज्यादा है, यानी ये भी नहीं होगा। 4 नंबर देखते हैं 320 बटा 341। देखिए ये भी 320 से क्या है, ज्यादा है, यानी ये भी नहीं होगा। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, समय ज्यादा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग है। 15 30 डैश है, 40 8 48। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां देखिए ये इससे कंपेयर कीजिए, यहां पे नहीं है तो इससे कंपेयर और इससे हम कंपेयर। तो पहले हम देखते हैं ये 15 में 15 दूनी 30, यहाँ जो भी है हटा देते हैं, और 8 छक्के 48। तो थोड़ा हम देखते हैं यहाँ क्या ऑप्शन से थोड़ा लेकर देखते हैं कि क्या अगर लिया जाए तो हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 है 4, तो अगर हम यहाँ 10 ले लें तो 10 चौके 40, 15 दूनी 30, 10 चौका 40, 8 छक्के 48। देखिए 2 बढ़ा 4 बढ़ा 6 बढ़ा, 6 के बाद 8 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, और यहाँ एक सीरीज बन गया, ठीक है ना। तो आपका 15 दूनी 30 15 दूनी 30 और 10 चौके 40 और 8 छक्के 48। जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा जी, 27 का ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि IND
LE को लिखा जा रहा है NLQAIB EXO एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे लिखा है। तो देखते हैं, जिधर से मन करे उधर से हम लोग देख लेते हैं, जिधर से नजदीक पड़े, ठीक है ना। तो यहां देखिए तो कि L, अच्छा यहां हम देखते हैं, ये वाला देखते हैं। चलिए मिलाते हैं तब कि LMN 3 बढ़ा, IJKL 3 बढ़ा, NOPQ 3 बढ़ा, DE, यहां देखिए ये 3 बढ़ रहा है, सब में 3 बढ़ रहा है, तो ये सब आपका आया है। अब ये देखते हैं तो D से ये तो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो चलिए थोड़ा मिलाते हैं, B से देखते हैं, BCDE यानी 3 कम हुआ, 3 कम हुआ तो B, IJKL यानी ये भी 3 कम हुआ, ABCD ये भी 3 कम हुआ। यानी हम कह सकते हैं 3 बढ़ा है, 3 गो वर्ड में 3 बढ़ा है और 3 गो वर्ड में 3 घटा है। तो चलिए हम करते हैं वैसे ही, इसमें सब में 3 बढ़ाते हैं, EFGH XYZA OPQR, ठीक है ना। तो अब हम चाहें तो ऑप्शन से भी हम यूज कर सकते हैं। 28 का देखें तो 28 का HAR कौन सा है, HAR ऑप्शन 4 है, जो कि QFZ। तो देखिए 3 इधर से हम 3 क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इधर से 3 घटाएंगे। तो C अब 3 घटाइएगा तो यहाँ तो नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए C से घटाइएगा तो C के पहले क्या होगा, B के पहले क्या होगा, A के पहले क्या होगा, Z आ रहा है। 3 इसमें भी हम कम कर सकते हैं। तो उल्टा तो नहीं पढ़ने में दिक्कत होगा, तो F से ही हम डायरेक्ट बोले, FGHI देखिए 3, QRST देखिए आ गया, ठीक है ना। तो आपका जो होगा ये होगा, कोई दिक्कत। और ऐसे भी अगर मान लीजिए आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो C का नंबर स्थान देखिए, C कितने नंबर पर आता है भाई, 3 नंबर पर आता है, और 3 नंबर पर आता है, 3 हमको कम चाहिए, तो 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 जब आएगा तो याद रखिएगा ये कितने नंबर पर, Z हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम 3 घटाते हैं, यहाँ देखिए I कितने नंबर पर, तो इजोती आप लोग को हम बताए हैं, इजोती। तो EFGHI, तो 5 4 9, और 9 में से 3 घटाना है, 3 कम करना है ना, तो 9 में से 3 किया 6, तो छठे नंबर पर क्या होगा, EF, देखिए यहाँ पे F। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी तरीका है, लेकिन आप ऐसे इतना लिखने की क्या जरूरत है। 29 नंबर देखते हैं, सॉरी 29 नहीं, 29 जीके है, तो 29 नहीं 30 देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। चाहे तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन में 1 नंबर में दे रहा है 70, दूसरा नंबर में दे रहा है 80, तीसरा नंबर में दे रहा है 81, चौथा नंबर में दे रहा है 60। सवाल कर रहा है किसी संख्या का 30%, हम मान लेते हैं ये संख्या 1 नंबर है, संख्या का 30%, 30% मतलब बटा 30% को 49 में जोड़ने पर, यानी इस संख्या का 49 में अगर हम जोड़ दें, इसमें ये जोड़ दें, जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त है, क्या प्राप्त हो रही है, यानी 17 कह रहा है कि 17 प्राप्त होती है। तो चलिए कटाते हैं, 0 0 0 से 0, 7 तरीके 21, 21 में 49 जोड़िएगा तो 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, देखिए तो 70 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन 70। 31 नंबर, 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 2.002 बटा 20.02 प्लस 2002 बटा 200.2, ये है कि बराबर कौन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, ठीक है ना।
चलिए दशमलव हटाते हैं तो देखिए 1 2 और ऊपर 1 2 3, तो ऊपर 3 है तो नीचे 3 को जीरो बिठा दीजिएगा, नीचे 2 है तो ऊपर 2 जीरो। ऐसे भी बना सकते हैं और नहीं तो सीधा कटा भी सकते हैं। देखिए नीचे कितना है, एक अंक के दशमलव, एक अंक के पहले है ना, तो ऊपर 1 जीरो बिठा दीजिए। अब जो कटे सो कटाइए। यहाँ देखिए तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2002 और 2002 कट गया, यानी ये 10 मरतब में कट जाएगा। ये देखिए 2002 और 2002 ये भी कटा देते हैं, यानी 10 मरतब में। अब यहाँ कितना बच गया भाई, आपका 1/10। यहाँ कितना बच गया आपका 10। अब इसको लिखना है तो 1 जीरो है तो एक अंक के पहले हम दशमलव बिठा देंगे, दशमलव 1.0 और प्लस 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10.1। जो आपका ऑप्शन कौन सा है देखिए तो 10.1 यानी 30 नंबर है ना। ये कितना नंबर है, 33 नंबर है। देखिए ये 33 नंबर है, तो 33 का कितना नंबर 10.10, यानी आपका ऑप्शन 1 है। देखिए दशमलव के बाद जीरो अगर दिया है ना तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन 1 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, MOBILITY 46293293927 STABLE रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये इसका मान बताना है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये कैसे लिखा गया है। तो देखिए तो m का क्या होता है, तो आपको पता है इजोती हम आप लोगों को बताए थे। तो इजोती याद रखिएगा, तो ये 5 होता है, ये 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है और 25 होता है। तो m देखिए किसके बीच में किसके बाद आता है, तो JKLM, तो 10 और 3 13, और 13 के अंकों को जोड़िए तो 3 और 1 4, देखिए आया है। ओ कितने नंबर पर होता है 15, 5 और 1 6, देखिए ये भी आया है। B 2 नंबर पर होता है, देखिए 2। IJ यानी 9 नंबर पर होता है, देखिए 9 आया है। तब आगे इसको चेक करने की हमको कुछ जरूरत नहीं है, इतना चेक हम लोग को नहीं करना है। अब हम ये चीज को देखेंगे ST यानी ये 19 नंबर पे, तो 19 अंकों को जोड़िए, 9 और 1 10, अभी 2 अंक आया है ना, फिर इसके अंकों को जोड़ना है क्योंकि हमको एक अंक चाहिए, 1 0 1। T 20, T का होता है 20, अंकों को जोड़िए 2 0 2। A का होता है कोड 1, B का कोड होता है 2, L J K L, तो 10 2 12, अंकों को जोड़िए 2 और 1 3, 3 2 5 3 2 5। E का होता है 5, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, गलती से ये मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये भी ऑप्शन दिया होगा, देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। ध्यान से समझिएगा 49 नंबर को। कह रहा है दूध पानी यानी मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया आपका, दे रहा है दूध पानी 2:3, 3:1, 4:5। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको 2 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जाए, यानी पहले वाले को कह रहा है कि 2 के अनुपात में मिलाइए, दूसरे वाले को कह रहा है 3 के अनुपात में, और तीसरे वाले को कह रहा है 4 के अनुपात में मिलाना है। तब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, कोई भारी नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। हम इसमें दूध देखेंगे, दूध की मात्रा कितनी है, पहले हम मिल्क और वाटर। तो देखिए दूध की मात्रा 2 और 3 5 में, चलिए पहले हम यहां समझा देते हैं। यहां देखिए
ये 2 3 4 जो है इधर हम लिख देते हैं, 2 3 4 के अनुपात में हमको मिलाना है। यहाँ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। मिल्क कितना है तो कहिएगा कि सर 2 और 3 5 में इतना है 3 और 3 और 1 4, यानी इतना में 3/4 भाग दूध है। ये आपका 4 और 5 9, 9 में कितना भाग है 4, यानी ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। ये दूध का निकल गया। अब पानी का अगर हम देखना चाहते हैं तो उसी तरह देखिए 3 और 2 5, 5 में कितना पानी है 3, फिर ये देखिए 3 और 1 4, यानी टोटल आपका इस सबको जोड़ देना है तो कितना है 1। इसको देखते हैं 5 4 9, 9 में कितना है पानी 5, इतना है। अब कह रहा है इसको मिलाया जाए किसके 2 3 4 के अनुपात में। चलिए मिलाते हैं और देखते हैं। तो पहले हम मिल्क को लिख लेते हैं। मिल्क, तो मिल्क कितना है 2/5, कितना मिलाया जा रहा है 2, पहले वाले में 2, फिर ये देखिए दूसरा का 3/4, इसमें कितना मिलाया जा रहा है 3 प्लस 4/9, इसमें कितना मिलाया गया है 4। ठीक है ना, ये मिल्क हो गया। अब हमारा ये हो गया वाटर अनुपात। तो वाटर देखिए 3/5, पहले वाले में कितना मिलाया गया है 2 प्लस वाटर 1/4, कितना मिलाया गया भाई 3, तीसरे वाला में कितना है 5/9, इसमें कितना मिलाया गया है 4। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4/5, 3 त्रिके 9/4, 4 चौका 16/9 अनुपात, 3 दूनी 6/5, 3 एकम 3/4 और 5 चौका 20/9। एलसीएम अगर निकालना चाहें तो 5 चौका 20, 20 9 180। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं आ रहा है क्या? तो हम ऐसा करते हैं, हम इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं 5 चौका 20, 9 दूनी 18, यानी 180। अब 5 से कटाइएगा तो 9 चौका 36, 36 में 4 से गुना कर लीजिए, 36 में हम 4 से कर लिए, फिर 4 से भाग लगाइए तो 9 पचे 45 आएगा, आएगा ना। तो 9 में 45 से गुना कर लेते हैं। 9 से भाग लगाइए तो 5 चौका 20, 20 में 16 से कर लीजिए तो 20 और 16, 16 दूनी 32, 320 आ गया अनुपात। इसको भी कीजिएगा तो वही से ही आएगा, 5 4 9 का एलसीएम 180। 5 से भाग लगाइए तो 9 चौका 36, 36 में 6 से कीजिए, 36 में 6 से। 4 से भाग लगाइए तो 9 पचे 45, 45 में 3 से कीजिए। 9 से भाग लगाइए 5 चौका 20, 20 में 20 से कीजिए, 20 20 400। देखिए ये भारी नहीं है, आपको लग रहा है भारी, ठीक है ना, जब इसको बनाइएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। बट्टा का जोड़ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 छक 24, ये 180 से 180 कट गया, 4 छक 24, 4 3 12 2 14, 9 पचे 45, 9 चौका 36 और 36 और 4 40 और प्लस 320 अनुपात। 6 6 के 36, 36 18 और 3 21 प्लस 3 पचे 15, 3 चौका 12 और 1 13 और ये रहा आपका 400। जोड़ लेते हैं 0 5 5 4 9 2 2 4 6 3 4 7 7 और 1 8, ये 0 5 6 5 11 3 और 1 4 4 और 1 5 4 और 1 5 अब 5 2 6। देख लेते हैं कहीं गलत नहीं ना हुआ है भाई। ये 5 6 11 का 1 हासिल 1 0 3 3 और 3 और 1 4 4 और 1 5 4 और 1 5 अब 5 2 7 ना होगा, यानी 869 अनुपात 751, 869 अनुपात 751 जो आपका ऑप्शन 4 है। समझ में आया? तो ऐसे हम इसको बनाएंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग बनाइए, स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि 15 63 798, दूसरा नंबर है 320 453 279 841 1439 और 42 ये दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। प्राकृत संख्या का वर्ग, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा 1 से लेकर 9 तक का वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना का वर्ग आपको याद रखना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 या 6 भी लिख सकते हैं आप। 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 लिख दीजिए सीधा, ठीक है ना। 6 छछा के 36, 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64, 9 81। चलिए यहाँ लिखिए देते हैं, समझ में आएगा। देखिए इकाई के स्थान पर किसी का भी हम वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 4 9 6 5 6 9 4 1, यानी इस संख्या में से कोई ना कोई आनी चाहिए। देखिए तो किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो 1 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 9 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 9 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 1 आ जाए। यानी किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा ना तो ये पांचों संख्या आनी चाहिए। अगर आए तो उसी को हम चेक करेंगे कि ये वर्ग है या नहीं है। तो पहले हम देखेंगे किसके इकाई के स्थान पे है। 1 ये तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। 3 ये भी नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। ये 2 है ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। यानी 1 है ना, तो ए इसी का वर्ग होगा, यानी आपका जो आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम यहां मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसा करते हैं कि इसको भी हम मिटाते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग का है और थोड़ा जगह इसके लिए चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक खास कोड, ठीक है ना, एक खास कोड यानी 55 और 56, 2 क्वेश्चन बनानी है, 55 और 56। कह रहा है फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ हेल्थ का कोड दिया है MLP HLT NGI और यह है SNK कोड दिया है। फिर कह रहा है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन राइज, कोड लिखा है HLT SERTV और MLP, ये कोड है। फिर लिखा है राइज विथ एवरी चैलेंज को लिखा है SNK RTV LNE और RIY। तो कह रहा है फेसिंग चैलेंज इच डे को NGI RIY NOP और HUS ये कोड दिया है। तो आपको 55 नंबर में जवाब देना है LNE का कोड क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में ये नहीं कि आप लिखिएगा नहीं, उसी पे आपको बनाना होगा। ये बैंक में भी देता है इस टाइप का क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह आपको जो लिखा होगा या पेपर में या कंप्यूटर पर जिस पे भी हो, उसी पे आपको दिमाग लगाकर देखना है। आप देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं।
सबसे पहले हमसे किससे पूछा है, एल एन ई। तो एल एन ई हम यहाँ चेक करेंगे कहाँ है, एल एन ई, एल एन ई, एल एन ई यहाँ है, यानी एल एन ई ये वाला है ना। अगर इसका 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 अगर कोड मालूम चल जाए तो हम बता सकते हैं कि एल एन ई का कोड कौन सा होगा, और कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं ना है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे एस एन के, एस एन के कहीं है, एस एन के यहाँ देखिए इसमें है एस एन के, और कहीं है एस एन के, एस एन के नहीं है, यानी इसी दोनों में देखिए, ये दोनों में देखिए तो क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, फेसिंग नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, विथ विथ मिल रहा है, मिल रहा है ना, विथ विथ, यानी हम कह सकते हैं एस एन का कोड जो होगा, यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, एस एन का कोड जो होगा विथ हो सकता है हमको, लेकिन एल एन की एल एन ई का मालूम करना है। चलिए इसका तो हो गया। आर टी वी ई, आर टी वी, आर टी वी, आर टी वी इसमें है, आर टी वी इसमें है, आर टी वी इसमें है, आर टी वी, यानी आर टी वी दोनों ही में है। इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो देखिए तो राइज मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो आपका आर टी वी का हो जाएगा आपका राइज। आर वाई हमको इसी का बतलाना था, ठीक है ना, आर आई वाई, आर आई वाई, आर आई वाई, आर आई वाई है ना, इन दोनों में। तो दोनों में देखिए अब क्या मिल रहा है, तो देखिए तो चैलेंज मिल रहा है, चैलेंज, चैलेंज, यानी आर वाई, आर आई वाई का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। अब बचा क्या इसमें, देखिए यही ना बचा, तो एल एन ई का जो कोड होगा क्या हो जाएगा, एल एन ई का कोड क्या हो जाएगा, एवरी हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 55 नंबर एवरी, यानी आपका जो ऑप्शन होगा एक होगा। 56 नंबर एक देखते हैं। 56 में कह रहा है फेसिंग का कोड कौन सा होगा, फेसिंग, इसमें तो फेसिंग निकला नहीं है, तो फेसिंग हम देखेंगे कि फेसिंग कहाँ है इसमें, फेसिंग इसमें ना होना चाहिए, देखिए यहाँ फेसिंग है ना, इसमें फेसिंग तो है, और कहीं फेसिंग देखिए तो कहीं है इसमें फेसिंग, 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 एक यहाँ है, दो में है ना, तो इसी दोनों में हम देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है। तो देखिए तो एम एल पी, एम एल पी नहीं है, एच एल टी भी नहीं है, एन जी आई, एन जी आई है, एन जी आई है, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। अब इसमें एस एन के तो इसमें मिल ही नहीं रहा है, तो कोड पहले निकल गया है, तो क्या मिल रहा है, एन जी आई, यानी फेसिंग का कोड जो होगा, फेसिंग का जो कोड होगा क्या होगा, एन जी आई। देखिए ऑप्शन कौन सा है, एन जी आई, एन जी आई आपका ऑप्शन 2 है, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आगे हम बताते हैं,